गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि लाइट है क्या। लाइट को हम प्रकाश कहते हैं, हिंदी में इसको प्रकाश कहा जाता है। जब हम अंधेरी कोठरी में रहते हैं तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम उसी अंधेरी कोठरी में एक मोमबत्ती जला देते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। यानी इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। लाइट जो है ये हमारे आँखों में एक प्रकार का संवेदना उत्पन्न करता है, जिसको हम एनर्जी के रूप में कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see any object। लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है और जिससे क्या करता है, ये हमारे आंखों में पड़ता है तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे वो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बाद पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि लाइट जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है ये सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, कूट ले लेते हैं और उस कूट को हम क्या करते हैं, बीच से होल कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये कूट रहा, यहाँ पे होल कर दिए, यहाँ पे होल कर दिए। इसी तरीके से 3-4 कूट ले लिए, यहाँ पे होल कर दिए। जब इसमें हम प्रकाश का लौ मोमबत्ती जला दिए, मोमबत्ती को जब यहाँ से आँख से देखेंगे तो ये वस्तुएं हमको एक कतार में रहेंगी। तो ये होल अगर एक कतार में होगा तो वस्तुओं के जो कैंडल का लौ है ये हमको दिखाई देगा, लेकिन जब ये इधर उधर होगा तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है। दूसरा प्रॉपर्टीज है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, जो इलेक्ट्रिक जैसा भी बिहेव करता है और मैग्नेट जैसा भी बिहेव करता है। तो लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव होता है जिसको चलने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको लिख सकते हैं तीसरा, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलना। लाइट को चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट, चौथा इसका प्रॉपर्टी होता है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। निर्वात में, यानी कि जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ पे लाइट का स्पीड जो होता है मैक्सिमम होता है। स्पीड लाइट का कितना होता है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये किस में होता है, तो जब हवा वगैरह नहीं रहे, यानी एम्प्टी स्पेस रहे, तो उसमें निर्वात में आपका स्पीड लाइट का कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, प्रकाश। लाइट जो होता है एक ऊर्जा का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट जो होता है ये ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे आंखों में ये संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमें आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का क्या गुण होता है,
लाइट का ये गुण होता है कि लाइट जो होता है सीधी रेखाओं में गमन करती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा प्रॉपर्टी होता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ में ये आपका इलेक्ट्रिक जैसा भी बिहेव करता है और मैग्नेट जैसा भी बिहेव करता है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लाइट को चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये निर्वात में भी चल जाता है, पानी में भी चलता है, हवा में भी चलता है, हर जगह चलता है। अगर आप कोई मीडियम भी ना रहे तब भी ये पास कर जाता है। चौथा प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड जो होता है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? प्रकाश का परावर्तन होता है क्या है? तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on a smooth surface is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक यानी टकरा करके छिटकने की घटना। जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो क्या करती है कि उस वस्तु से वो टकरा करके बैक जाती है, पीछे की तरफ जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि लाइट जब हमारे पास ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पर जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे नॉर्मल बनाते हुए यहाँ से क्या हो, जितना एंगल यहाँ पे बनाया है उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट होगी। यानी ये अगर आई है, ये आपका आर है, तो दोनों आपका एंगल बराबर होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस लाइट यहाँ से आई, आने के बाद इस सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद ये रिटर्न चली गई, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन जो होता है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। जब रिफ्लेक्ट होगी तो जितना एंगल ये बनाई है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बना करके रिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें कहता है कि जब लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस पर पड़ता है तो क्या होता है? बाउंसिंग बैक करता है लाइट। लाइट जो होता है टकरा करके पीछे की तरफ या छिटक करके वो भागती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस। जब लाइट स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो टकरा करके बैक जाने की घटना जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ सरफेस। जब ऊबड़ खाबड़ सरफेस पर लाइट पड़ती है तो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार वो टकरा करके रिटर्न नहीं जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये तो स्मूथ सरफेस है, ये आपका प्लेन मिरर है, तो ये तो आपका स्मूथ सरफेस है, इसको एम बोलेंगे, इसको एम डैश बोलेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्मूथ सरफेस पर निश्चित नियमों का पालन करती है। लेकिन अगर ये सरफेस हमारा ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो तो लाइट यहाँ पर पड़ेगी, इधर भागेगी, लाइट यहाँ पे पड़ेगी, इधर भागेगी, लाइट यहाँ पे पड़ेगी, इधर भागेगी। यानी कुछ नियमों के द्वारा ये पालन नहीं करेगी नियमों का, ये जिधर मन करेगा उधर भागेगी। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ता है तो लाइट कुछ निश्चित नियमों के अनुसार
परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर लाइट हमारा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर पड़ता है, सरफेस पर पड़ता है, तो कुछ निश्चित नियमों का पालन नहीं करता है, वो जिधर मन करे उधर भागता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग which reflect light rays is called ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु जो लाइट रेज को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट आपका दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे क्या हो गया? ब्रिक हो गया, मिरर हो गया, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट, the object which emits the